हेलो बच्चों, अब कैसे हैं आप? एक्चुअली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का लेक्चर 9th है हमारा। आपने देखा था कि हमारा लेक्चर 8 था इससे पहले वाला, उसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फंडामेंट टोटल कार्टेशियन सिस्टम कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे थे। नंबर लाइन एकदम बेसिक से उठा के, है ना। इंट्रोडक्शन हो गया था, कार्टेशियन सिस्टम आपका हो गया था, कार्टेशियन प्लेन हो गया था, नंबर लाइन से लेकर, है ना। उसी के सीरीज में आगे अब एक पॉइंट और है, प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट, है ना, जब आप कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, और इस सब चीज़ों पर भी बात कर लेना। उसके बाद में मैं एक्सरसाइज 3.1, 2 एंड 3 जो कि आपके एनसीईआरटी में फाइनली करा देंगे एक साथ, है ना। तो फिलहाल आइए कम टू द पॉइंट। तो बेटा कोऑर्डिनेट पे चूँकि हमने कल आपको बात कर ली थी कोऑर्डिनेट पे, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन के तौर पे आप देख लीजिएगा। लास्ट वाले टॉपिक में हमने कोऑर्डिनेट समझा दिया था आपको कि कार्टेशियन प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, वही आपको कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट कॉल्ड कोऑर्डिनेट हो गया। इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का नाम देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। सर हमने आपको ये समझाया था कि साइन ऑफ क्वाड्रेंट कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कहना चाहिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साइन क्या होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से अबेसिसा कहते हैं और दूसरे वाले को ऑर्डिनेट कह देते हैं, है ना। तो हमने आपको ये बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, प्लस कोमा प्लस होते हैं, दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस कोमा प्लस होते हैं ना। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट जब हम बात कर रहे थे बेटा, तो सेकंड में माइनस कोमा प्लस होता है, एक्स 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 डैश होता है, इधर आपका वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में दोनों ही माइनस होते हैं, माइनस कोमा माइनस होगा, और फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में प्लस कोमा माइनस होगा। इस पर बात हमारी हो गई थी, है ना। उसी को थोड़ा सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। देख लीजिए जैसे कोऑर्डिनेट द एक्सिस सेपरेट द कार्टेशियन प्लेन। एक्सिस क्या है, ये वाले एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स और वाई वाई डैश। The axis separate the Cartesian plan into 4 sections. The axis ये क्या है, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। The axis separate the Cartesian plan, ये Cartesian plan हो गया और ये एक्सिस हो गया। तो the axis separate the Cartesian plan into 4 sections. इनको हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। Which are called the quadrant, जिन्हें हम क्वाड्रेंट कह देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इनको हम क्वाड्रेंट ये बोल देते हैं। फिर लिखा है 10 द क्वाड्रेंट्स आर सिंपली 4 पार्ट्स कट ऑफ बाय द एक्सिस। 10 द क्वाड्रेंट्स आर सिंपली 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं उसके? 4 पार्ट होते हैं। नाम क्या देते हैं हम? रोमन, जो हमारे रोमन नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम इसे नाम देते हैं। अभी हमने बात की थी आपसे साइन की, तो साइन की जब हमने बात आपसे की थी, तो साइन के बेटा ये है कि साइन का जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस हो गया, इसमें प्लस कोमा प्लस हो गया, माइनस कोमा प्लस हो गया, इसमें भी माइनस कोमा माइनस हो गया, इसमें प्लस कोमा माइनस हो गया, है। ये समझ पा रहे हैं ना आप सारी बातें इसमें? हाँ, तो यही सब है। पहले हमने क्वाड्रेंट पे बात कर लिया। क्वाड्रेंट में क्या था, द एक्सिस सेपरेट द कार्टेशियन प्लान इनटू 4 सेक्शंस। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया, विच आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट, जिनको हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं बेटा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, है ना। तो इनको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। फिर लिखा है 10 द क्वाड्रेंट आर सिंपली 4 पार्ट्स कट ऑफ बाय द एक्सिस। जो हमारे एक्सिस से कट होते हैं, तो ये आपके फोर्थ पार्ट होते हैं, है ना। फोर्थ पार्ट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट इसमें बेटा, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कल ये कि अगर कोई पॉइंट 2,3 है तो इसे कहाँ लाइक करेगा, 2,3 है, तो हमने आपसे कहा था ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों दोनों प्लस है, इसमें लाई करेगा। इसको हमने कहा था अबेसिसा बोलते हैं, और इसको हमने आपसे कहा था ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया, या अबेसिसा बोल देते हैं, इसको बेटा हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। यहाँ तक हमारी बात आपकी कल हो गई थी ना, उसके आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कल बात कर ली थी बहुत अच्छे से। अगर न कर पाई हो, अगर न समझ में आया हो, तो आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे हम एक बार फिर थोड़ा सा, अगर हम आपसे कहें कि -4,5, तो -4,5 आपको किस क्वाड्रेंट में होगा? इसमें होते हैं प्लस कोमा प्लस, इसमें होते हैं माइनस कोमा प्लस, इसमें होते हैं माइनस कोमा माइनस, इसमें होते हैं प्लस कोमा माइनस। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, है ना।
तो -5 को यानी -4,5 की बात करेंगे तो माइनस पहला वाला, दूसरा पॉजिटिव है, माइनस इसमें पहला वाला ये, दूसरा पॉजिटिव है, यानी -4,5 जो होगा वो हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इतना ही आपसे पूछेगा कि -4,5 है वो कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसको हम एब्सिस्सा बोल देते हैं, है ना, ABSCISS, और इसको बेटा हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट। इन अदर वर्ड्स इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, है ना। इतना हमारी बात होगी। यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पे। अब देखिए, है ना, तो इतना हमारा काम हो गया। अब बेटा हम वापस आते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये समझ में सब कुछ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये लिखा है प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लान इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। किसी पॉइंट को हम प्लेन पर क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे जब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए। मेरी बात को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, प्लॉटिंग ए पॉइंट्स इन द प्लान, प्लॉटिंग ए पॉइंट्स इन द प्लान व्हेन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, जब इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए। हाँ, देखिए ये प्लान, ये हमने आपसे कहा ये क्या होता है, ये बेटा होता है कार्टेशियन प्लान। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया ना। फॉर एग्जांपल सपोज हमारा कोई पॉइंट यहाँ पर P है, P है ना, और इसके कोऑर्डिनेट हमने बेटा मान लिए A, B मान लिया, A, B मान लिया। अगर इट मीन्स क्या हुआ, अगर बेटा हम इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर ये परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90, और इससे इसके परपेंडिकुलर डालेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना। हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको, उस बात को आप पहले समझें, है ना, यही है आपका। तो इस पॉइंट, अब जैसे ये क्या हो गया, अब ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, इसे एब्सिस्सा बोल देते हैं, ये से ये एम हो गया, ये PM परपेंडिकुलर OX, ये N हो गया, है ना। तो ये A आपका हो गया, इसे हमने कल नाम दिया था एब्सिस्सा। अब ये B जो है बाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है, ये B है बेटा, तो इसे हम नाम देंगे ऑर्डिनेट। पहले हम डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। लिखा है द प्रोसेस ऑफ ए मार्किंग ए पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ए मार्किंग ए पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ए मार्किंग ए पॉइंट विद गिवन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स जब दिए गए हों, द प्रोसेस ऑफ ए मार्किंग ए पॉइंट विद गिवन कोऑर्डिनेट्स इन द कार्टेशियन प्लान, इस प्लेन में, इज कॉल्ड प्लॉटिंग ए पॉइंट। इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्लॉटिंग ए पॉइंट बोल देते हैं। कुछ समझ में आया? हम कहना ये जा रहे हैं, क्या कह रहा है, द प्रोसेस यानी कि उसका प्रोसीजर ऑफ मार्किंग ए पॉइंट, किसी पॉइंट को मार्क करने का, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग ए पॉइंट विद गिवन कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे इन द कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन पे, यही आपको इज कॉल्ड प्लॉटिंग ए पॉइंट। इसी को हम प्लॉटिंग ए पॉइंट बोल देते हैं। कुछ समझ में आया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि प्रोसेस से पॉइंट इन, है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम थोड़ा सा भूल गए, किसी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं, एक्सेस से लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसी में, इसके आगे थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसी में इसके आगे, है ना, स्पेस कम है, तो आप लिखेंगे टू प्लॉट ए पॉइंट या टू लोकेट, मतलब दोनों में से एक ही बात है। आप लिखेंगे टू प्लॉट ए पॉइंट, उसी के आगे, है ना, टू प्लॉट ए पॉइंट और टू लोकेट ए पॉइंट, you take distances from axis, है ना, to locate a point, है ना। Point on the graph, we measure distances from each axis, we measure distances from each axis, ये उसमें ऐड कर लेना, each axis, ये आपका होगा टू प्लॉट ए पॉइंट और टू लोकेट ए पॉइंट, है ना, उसी में आगे है।
ऑन द ग्राफ वी मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच एक्सिस। हम क्या करते हैं, ईच एक्सिस के डिस्टेंसेस को मेजर कर लेते हैं। बेटा जैसे ये ए है तो ये भी आपका ए होगा, अगर ये बी है तो इट मीन्स ये भी आपका बी होगा, यही तो है। अगर ये ए है तो ये भी आपका ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी आपका बी होगा। तो ये आपका होगा प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट, है ना, ऑन द प्लान व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अब हम वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं। वर्किंग रूल फॉर प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट पी ए बी, है ना। अब इसका वर्किंग रूल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्किंग रूल की बात करते हैं, तो वर्किंग रूल क्या है आपका, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट ऑन ए ग्राफ पेपर, ऑन ए ग्राफ पेपर की बात कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में ऑन ए ग्राफ पेपर आपका ले लिया, ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए थोड़ा सा दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, एकदम स्टेप बाय स्टेप, है। ये क्या बोल रहे हैं, ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हमने क्या किया, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, ये आपकी हो गई, इसे आपका नाम दे दिया, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई होता है और ये आपका वाई डैश होता है। यही तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये आपका हो गया एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये आपकी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इस लाइन को बेटा बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं और जिस पॉइंट पर कट करती हैं उसे ओरिजिन बोल देते हैं। यही तो सब मैंने आपको बताया था पहले। तो ऑन ए ग्राफ पेपर आप देखेंगे, ऑन ए ग्राफ पेपर जो हमारा स्टेप फर्स्ट है, ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल एक्स ओ एक्स एंड अदर वर्टिकल वाई ओ वाई डैश। पहली कौन सी हॉरिजॉन्टल है, एक्स डैश ओ एक्स एंड, है ना, और इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसे वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। वो पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है ना। तो वही लिखें, ऑन ए ग्राफ पेपर ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल एक्स डैश ओ एक्स ये वाली एंड द अदर वर्टिकल वाई ओ वाई डैश। टेक एक्स डैश ओ एक्स, टेक एक्स डैश ओ एक्स एज द एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस लेंगे, एंड वाई ओ वाई डैश एज द वाई एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस लेंगे, है ना। ये स्टेप फर्स्ट वाला काम हो गया, स्टेप फर्स्ट का ये काम हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बेटा हम स्टेप 2 पे काम कर लेते हैं। देखो ये सब दिख रहा है ना, अब स्टेप 2 पे बात कर लेते हैं। तो स्टेप 2 पे क्या है भाई, हमने क्या किया, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई। ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स डैश ओ एक्स, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम एक्स डैश एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये वाई डैश ओ वाई ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, इसे वाई एक्सिस बोलेंगे। ये परपेंडिकुलर होती हैं और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बेटा ओ दैट इज ओरिजिन बोल देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। खैर अगला पॉइंट क्या है, स्टेप 2, चूज ए सुइटेबल स्केल ऑन बोथ द एक्सिस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द स्मॉल डिवीजन। अब जैसे आपसे ये कहा जाए 200 मीटर 2000 मीटर, तो हम क्या करेंगे, उसको स्केल मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 मीटर या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 500 मीटर, ऐसे करके मान लेते हैं स्मॉल डिवीजन, छोटे छोटे पार्ट। तो चूज ए सुइटेबल स्केल ऑन बोथ द एक्सेस एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन, है ना, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में हम उसको मान लेते हैं। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। ये प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट का वर्किंग रूल है ये। उसके बाद में बेटा हम थर्ड नंबर पे बात कर लेते हैं, थर्ड वाले नंबर पे। तो थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर आपसे ये कह रहा है मेजर। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया बेटा पी, इसके कोऑर्डिनेट a, b है, इसी का वर्क रूल फाइंड आउट करना है। इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया पी है, और इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये हो गया पी है। तो ए क्या होगा, अब ऐसे सब यानी ए क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, दैट इज ए, मतलब ये आपका ए हो गया। ये बात को समझने की आप कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई पहला वाला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, है ना,
दूसरा आपका क्या है बाई, इसे हम बोलते हैं बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट है ना। अब दूसरा क्या है बी, तो बी क्या होता है, बी होता है बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो बी मतलब क्या, बाई कोऑर्डिनेट मींस बाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, ये आपका बी हो गया। ठीक, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फिर लिखा है मेजर ओ एम इज इक्वल ए, हमने ओ एम को मेजर किया, ए आ गया, जब ये ए है तो आपका ये भी होगा। मेजर ओ एम इज इक्वल ए अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, ऑब्जर्विंग द रूल फॉर, ऑब्जर्विंग द रूल फॉर साइन ऑफ एक्स। सिमिलरली मेजर एम पी, एम पी का मतलब क्या है, ये वाली एम पी इज इक्वल बी आएगा। परपेंडिकुलर क्या है, ये एम पी क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, अगेन ऑब्जर्विंग द रूल फॉर साइन ऑफ पाई, देन पी ए कोमा बी, भाई ये एक्स एक्सिस का हो गया, ये वाई एक्सिस की होगी डिस्टेंस, तो देन पी ए कोमा बी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तब हम पी ए कोमा बी को हम क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट। भाई एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है, ए, दैट इज ए, बाई एक्सिस पर कितनी है, बी, दैट इज बाई हो गया। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह लेंगे, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये ए है तो ये ए वाला हो गया, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी है तो ये बी वाला हो गया। इस पर हमने बात कर ली, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा पी ए कोमा बी होता है ना। चलिए नोट, तो अच्छा कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, टू लोकेट ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, किसी ग्राफ पेपर हम कोई पॉइंट को लोकेट करने के लिए वी मेजर द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं फ्रॉम ईच एक्सिस। ये अभी हमने पॉइंट ये पहले आपको लिखवाया था, फ्रॉम ईच एक्सिस, बिकॉज क्योंकि बाय डेफिनेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट की डेफिनेशन के अनुसार, बाय डेफिनेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर सिंपली इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट की डिस्टेंस मतलब डेफिनेशन कह रही है कि इसकी डिस्टेंस काट लेते हैं, एक्सिस से लेते हैं, है ना। तो ये हमारा वर्किंग रूल हो गया प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट का। तो बेटा बस इतना ही था लगभग, इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर ये भी हमने आपको लिखवाई दिया है ना, तो बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं लगभग इसमें। अब हम डायरेक्ट अगले अब देख लेते हैं इसमें कैसा है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.1, 2 एंड 3 पे बात करेंगे डायरेक्ट, है ना। आप इसे नोट कीजिएगा फास्टली। देखिए अब हम बेटा एक लास्ट हमारा जो था ऑर्डर्ड पेयर, हमने थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए कलेक्शन ऑफ टू नंबर्स, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए कलेक्शन ऑफ टू नंबर्स, an ordered pair is a collection of two numbers for which it has been decided which is the first in the pair and which is the second. ये definition हो गई ordered pair। एक बार फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। an ordered pair is a collection of two numbers, दो नंबर का कलेक्शन ही तो है। ये आपका हो गया, ऐसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे, पहले वाले को सदस्य सा, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलेंगे। पहले वाला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाला क्या है, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए कलेक्शन ऑफ टू नंबर्स फॉर विच इट हैज बीन डिसाइडेड विच इज द फर्स्ट इन द पेयर एंड विच इज द सेकंड। अच्छा अब कंडीशन क्या है बेटा, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो देन एक्स कोमा वाई इज नॉट इक्वल टू वाई कोमा एक्स। भाई जब x y के इक्वल नहीं है तो ये आपस में इंटरचेंज कैसे हो जाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर x y के इक्वल नहीं है तो देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x होगा। और अगर ये आपस में इक्वल हैं, x इक्वल टू y है, देन x, y को हम y, x से लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू y के इक्वल है, y की वैल्यू x के इक्वल है। x की वैल्यू y के इक्वल होगी, y की वैल्यू x के इक्वल होगी। ये तभी लिख सकते हैं जब when x इक्वल टू y हो, और when x is not equal to y होगा, then we cannot write x, y is equal y, x, तब हम इसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इस पर हमने बात कर ली। अब हम बेटा एक्सरसाइज 3.1 पे बात करते हैं डायरेक्टली। हो गया, अब चलिए हम एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज पे बात, यहाँ पे आप डाल दो एक्सरसाइज
3.1 डाल दिया हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल। देखिए बेटा ये एनसीईआरटी है, आपका 3.1 पे बात करते हैं। जैसे लिखा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प, कोई टेबल लैम्प है उसकी पोजिशन कैसे डिफाइन करोगे ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, वरना तो लॉन्ग करने के लिए बहुत सारा लॉन्ग हो सकता है, बट हम सिंपल अब कुछ रह नहीं गया बताने के लिए। ये हमारे पास क्या होगी, हमारी ये टेबल होगी भाई। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल, ये हमारी क्या होगी, स्टडी टेबल होगी, ये हो गया है ना। अब यहाँ पे ये टेबल रखी है, अरे यहाँ पर ये लैम्प रखी है, ये पी है, तो हम इससे दूसरे व्यक्ति को बताना है, ये इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस है। हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है, उससे कुछ भी फाइंड आउट कर ले अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट पी है, थोड़ा सा ये पास में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, जहाँ चाहो अब वहाँ ले आओ, कोई समस्या नहीं है आपको, है ना। ये चलो ये डबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब इसके कुछ कोऑर्डिनेट भी होंगे, जब इसकी पोजीशन इस कार्टेशियन प्लेन पे है ना, तो इसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। हमने मान लिया इसके कोऑर्डिनेट x, y है, कि कुछ भी a, b है, इसका भी काम हो गया, x, y पे भी हो गया, तो क्या मानोगे आप, है ना, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप जो मानना चाहो मान लो। चलो हम x, y मान लेते हैं। x, y का मतलब बेटा ये हो गया, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट का मतलब है x डिस्टेंसेस, ये x एक्सिस पर तय की गई दूरी, चली गई डिस्टेंसेस, ये आपका हो गया। y कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया y एक्सिस पर ये ग्राफ, ये मतलब पॉइंट y एक्सिस पर कहाँ तक गया, और इसका मतलब कि अगर जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे बेटा ये वाला, इसका मतलब x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस हमारे पास x हो गई है। तो जरूरी नहीं x ही हो, आप इसमें 20 ले लो, हमने मान लिया, जैसे ये हो गया 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ 20 लिखोगे, है ना। इसका मतलब ये जो x है वो क्या है, ये 20 हो जाएगा, और इससे जब परपेंडिकुलर इस पर डालेंगे, अब इसे क्या लिखा आपने 10, 20, 30, तो y की जगह क्या आएगा, 30 आपका आएगा। इसका मतलब y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस कितनी है, 30 है, तो मीन्स क्या हो गया, ये x ये क्या हो गया 20, और ये कितनी है बेटा 30 है, हमने ये मान लिया। जब ये 20 है तो ये भी होगी। अब हम उसे समझाएंगे कैसे, हम क्या कहेंगे, we take two axes, x dash o x horizontal line and y dash o y, ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी, इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन आपको, है ना। हमारी कोई लैम्प की पोजीशन पे, ये हमारी टेबल लैम्प है, मतलब ये हमारा स्टडी टेबल है, इस पर हमारी ये टेबल रखी है इस पे। तो हमने क्या किया बेटा, हम क्या करेंगे, इस पी से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, पी एन हमने डाल दिया, है ना, और इस पी से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला, पी एन डाल दिया। तो हमने जब ये परपेंडिकुलर बेटा ये हमने चेक किया, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। आप एक्स वाई मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में वो आप मान सकते हो, हमने अपने अकॉर्डिंग मान लिया बेटा। तो ये कितनी है, ये 10, 20, 30, तो हमने 10 मान, ये हमने 20 मान लिया, तो ये हमारी 20 हो गई, यानी कि x कोऑर्डिनेट 20 हो गया, दैट इज अबेसिसा। इसको हम क्या बोलेंगे, अबेसिसा, ए बी एस सी आई डबल एस सी, ये आपकी मतलब x इज इक्वल 20 आ गया, x को तो बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। दूसरी चीज क्या है बेटा, जब हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो यानी कि पीएम क्या है हमारा, यहाँ पर पीएम जो है वो परपेंडिकुलर है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर, ये परपेंडिकुलर ही तो है ना। तो जब हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला और मेजर किया, तो ये 30 आ गया। मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट y इज इक्वल क्या आ गया 30, इसे हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, ओनली कोऑर्डिनेट, ये भी आपके पास 30 आ गया। तो हमारी पॉइंट P की जो लैम्प है, ये आपकी क्या है, ये आपकी लैम्प ही तो है।
तो हमारी जो लैंप की पोजीशन होगी, लैंप यानी कि P, उसकी पोजीशन होगी 20,30। मतलब 20 क्या है, बाई एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस, और 30 क्या है, एक्स एक्सिस से मिनिमम डिस्टेंस। ये हमारी इस लैंप की लोकेशन। समझ में बात आ रही है कि नहीं? हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आपके आ पा रहा है कि नहीं? इससे ज़्यादा सिंपल कुछ होगा नहीं आपका, जैसा हमने आपको समझाया है ना? तो इस चीज़ को आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें आप, तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। ऐसे ना समझना चाहें तो आप ऐसे देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे अब हम आपसे ये कहेंगे, ये आ गया समझ में? ये हमारी पूरी क्या है, स्टडी टेबल है। ये जैसे देखो आप, जैसे ये है आपकी स्टडी टेबल, ये स्टडी टेबल है ना? अब बेटा हमारी लैंप जो है वो यहाँ रखी है, यहाँ रखी है ना? ये स्टडी टेबल है, हमारी लैंप यहाँ रखी है, ये वाली है। इसका मतलब क्या है, ये बेटा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक एजिस इस टेबल का, इस स्टडी टेबल का एक एजिस ये हो गया, और एक एजिस ये हो गया। और इसे ही हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ये आपको हो जाएगा। हमारा पॉइंट P यहाँ पर है, दैट इज ये पॉइंट P। ये क्या है, ये आपकी लैंप है। अब इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, अप टू सो। इसे मान लिया ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो हम ये देखते हैं ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली। इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो हमें पता लग गया ये 20 है बेटा। और इससे जब इस पर परपेंडिकुलर डाला तो हमें ये मालूम हो गया कि ये 30 है। देखो 10, 20, 30 ये हो गई, और 10, 20 ये वाली। ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। मतलब 20 अगर ये है तो 20 आपके पास ये वाली होगी, ठीक है ना? तो अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P के लेंथ के? तो एक्स एक्सिस पर कितना हम चले, 20 चले, और वाई एक्सिस कितना चले हम, 30 चले। तो P जो है हमारी जो लैंप है बेटा, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 20,30 है ना? पोजीशन ऑफ लैंप आप क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ लैंप इन स्टडी टेबल या ऑन स्टडी टेबल। P जैसे हमने x को y माना था, 20,30 आ गया फ्रॉम एक्सेस या फ्रॉम एजेस। ये आपके पास हो गया, है ना? अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का देखिए, आगे देखिए। स्ट्रीट प्लान, इस पर लेकिन जरा बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, स्ट्रीट प्लान। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। सिटी से कोई 2 रोड जा रहे हैं। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south directions and east-west direction. देखिए, ये हमने मान लिया ईस्ट है, ये हमने मान लिया वेस्ट है। थोड़ा ध्यान देना जहाँ तक हम पहुँचा है, क्योंकि हम जहाँ तक पहुँचे अगर आप वहाँ पहुँच नहीं पाए तो क्वेश्चन भूल जाएंगे आप। A city has 2 main roads which cross each other at the center.
these two roads are along the north south direction, east west. ये हो गया north south, ये हो गया north और ये हो गया south, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जहाँ पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, उसे हम ओरिजिनल बोल देंगे, है ना। These two roads are along the north south direction and east west direction. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया और नॉर्थ साउथ वाला ये हो गया, ये रोड है आपके, ठीक है। All the other streets of the city run parallel to these roads are 20 meter apart. जो और जो रोड्स हैं वो 200 मीटर की डिस्टेंस पर इसके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे ऐसे 200 मीटर की डिस्टेंस पर और ज़्यादा रोड है। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, तो सिटी के और जो अलग स्ट्रीट्स हैं वो क्या है बेटा, 200 मीटर की डिस्टेंस पर। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट है ईच डायरेक्शन, इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, ध्यान देना इसको। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 मीटर। अब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को मान लो 200 मीटर मान लो। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन को पढ़ के देखिए आप, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को उन्होंने क्या मान लिया, 200 मीटर मान लिया। Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads, streets by single line. देखिए स्ट्रीट देखिए कितने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 मीटर है ये वाला। इसे लिखेंगे स्ट्रीट फर्स्ट। पैमाना हमने मान लिया है, इसके हमने मान लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 मीटर। ये आपका हो गया स्ट्रीट 2। ये आपका हो गया स्ट्रीट 3rd। ये आपका हो गया स्ट्रीट 4। थोड़ा सा ऊपर और लेंगे इसको, ये नॉर्थ ऑफ ये है। ये आपका हो गया स्ट्रीट 5, ठीक। अब इधर भी ईच डायरेक्शन बात करो, है ना। इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे, हटा दो इसको यहाँ से। ये नॉर्थ होता है इसको, ये हो गया स्ट्रीट फर्स्ट। ये हो गया स्ट्रीट 2nd। ये हो गया स्ट्रीट 3rd। ये हो गया स्ट्रीट 4। ये हो गया स्ट्रीट 5। ये आपके पास हो गया स्ट्रीट 1 2 3 4 5। ये कंडीशन हो गई आपके पास, ठीक। आगे देखिए अब क्या बोल रहे, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ठीक है। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, मतलब 2 स्ट्रीट क्या है, ये क्रॉस स्ट्रीट हो गई, एक इधर गया एक इधर गया, ये हो गया भाई क्रॉस स्ट्रीट क्या है, एक इधर रोड जा रहा है एक इधर, आपस दोनों को इंटरसेक्ट हो गया। There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction. चलो ठीक है। And another in the east-west direction. चलो ठीक है। एक इसमें जाएगा, इसमें तो ये आपको क्रॉस हो जाएगा उसका। Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction, second ये वाली ये आपकी हो गई सेकंड। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ क्या है ईस्ट वेस्ट वाली, 1 2 3 4 5 ये वाली, नहीं सेकंड तो ये है
ये सेकंड हो गई, ये फिफ्थ वाली। तो इसके कोऑर्डिनेट पहली बात क्या होगी, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2, और बाई एक्सिस कितना है 1 2 3 4 5, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 2 5। हम पहले बात कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये सेकेंड स्ट्रीट क्या है, ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन पे, और 5 नॉर्थ साउथ वाले पे फिफ्थ स्ट्रीट है। तो देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट is made by two streets, one running in the north-south direction and the another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction, second street, क्या करें? If the second street running in the north-south direction, north-south कौन सी direction हो गई है? इस पे बात करते हैं। The second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction. Fifth in the east-west. इस तरह 1 2 3 4 5 हो गया। East-west direction. Meet at some crossing. तो ये some crossing पर ये meet करेंगे भाई, यही तो ये आपस में एक दूसरे को मिलेंगी, है ना? तो meet at some crossing. Then we will call this street 2,5. तब हम इसे 2,5 का नाम देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूजिंग द कन्वेंशन, अब हमें यूजिंग कन्वेंशन करना है। फिर कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स। नंबर फर्स्ट, इसका जो पार्ट है नंबर फर्स्ट आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स can be referred to as 4,3. 4,3 कहाँ पे आएगा? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5 मान लिया। तो 4,3 का मतलब है 1 2 3 4 है ना, और 3 का मतलब है ये 1 2 3, ये पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे 4,3। तो बेटा 4,3 पर एक ही स्ट्रीट है, एक ही क्रॉस तो मिलेगा भाई। 4,3 क्या मतलब हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। एक ही तो है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। इसका आंसर होगा क्या? देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। थोड़ा साफ कर दो। There is only one cross street which can be referred to as 4,3 हो गया। ये किया क्रॉस आएगा, एक ही बात हुआ। अगला पार्ट इसका अगले पार्ट में ये कह रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4। अगला वाला पार्ट इसका देख लीजिए। अगला वाला पार्ट ये बोल रहे हैं आपसे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स can be referred to as 3,4। अब बेटा देखो 3,4 कहाँ पे होगा? सबसे पहली बात ये 3,4 मतलब ईस्ट वेस्ट वाली डायरेक्शन में 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला हो गया। फोर्थ मतलब इस पे 4, 1 2 3 4, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। तो यहाँ पर भी एक ही मिल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। इसमें भी भाई एक ही तो मिल रहा है। अब जरा देख लो इसको, कोई डाउट हो तो? एक ही तो मिल रहा है, वन क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस एक ही बार है। अब इसमें लिखेंगे देयर इज ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट,
which can be referred to as 3,4। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई। अब हम आगे 3.2 पे बात करें। हाँ चलिए ठीक है, ये बेटा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट आपकी हो गई। अब चूँकि 14 मिनट्स के नियर अबाउट ये वीडियो हो गया है आपका ये लेक्चर, तो लेक्चर हम 10th पे, अगले वाले लेक्चर 10th पे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। दोनों की दोनों एक्सरसाइज आपको एक साथ ही मिलेगी, है ना। तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से फिर को भी आप बनाइएगा। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली, बहुत वीडियो पॉज कर करके आप देखें, एनालिसिस आप करें, और फिर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालें कैसा पढ़ाया ये भी। तो भाई इससे हमें क्या होता है, थोड़ा सा एक अपने आप को अच्छा लगता है। कहेंगे आप सर इसमें आपने अच्छा समझा, तो हमें लगेगा हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं, है ना। और बात बाकी अगर कोई कमी लगता है, आपको कोई डाउट्स लगता है, देखिए होता क्या, मेरे पास बहुत सारा काम हो जाता है बेटा। 9, 10th, 11th, 12th की सारी वीडियोस पर सबका कमेंट का रिप्लाई करना, सबके व्हाट्सएप पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो इतना सब आसान नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत देर हो जाए, है ना, बट आपको मिलेगा सब कुछ। कोशिश मेरी ये रहती है बहुत सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ समझाने का, मेरा ये प्रयास रहता है बेटा। फिर भी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। हमारा व्हाट्सअप नंबर तो आप जान ही रहे हो, है ना, परमानेंटली जो हमारा नंबर है उससे तो आप जान रहे हो, यही आपका रहता है। बाद बाकी इसमें कमेंट बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में, है ना। ये है आपके पास, ये आपको सब मिल जाएगा। दोनों नंबर सेम है, लगभग कुछ डिफरेंट है जिसे आप ढूंढ पाओगे, है ना। तो ये आपका हो गया। बाद बाकी अगर सब कुछ अच्छा लग रहा है तो छोटा सा काम रहता है, वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, फिर लाइक करना, है ना, फिर शेयर करना, और जो बेल आइकन है उसको दबा देना। उससे क्या होता है, थोड़ा सा हमें ठीक लगता है कि चलो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। आपको पता है वीडियो बनाना और फिर इसे अपलोड करना इतना आसान नहीं है। मैंने बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल चीज़ में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर 10 पे बात करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।